बुद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव जी का पुस्तक है दोस्तों। और बुद्ध जातक कथाओं से बुद्ध ज्ञान अनेक प्रकार के भिक्षुक उपदृष्टि निवारण के स्वरूप की जो भी व्याख्या की जाए, बौद्ध शासन काल में भिन्न रुचि वाले और प्रकृति के अनेक के अनुसार कई प्रकार के भिक्षुक थे। मध्यम निकाय के महागोसिंग सूत्र में इन विविध प्रकार के भिक्षुओं का परिचय मिलता है। एक समय भगवान गोसिंग सालवन में विहार करते थे। उनके साथ आनंद, सारिपुत्र, मोदगल्याण, महाकाश्यप, रेवत, अनिरुद्ध आदि भिक्षुक थे। धर्म श्रवणा के लिए ये लोग सारिपुत्र के पास गए और सारिपुत्र को धर्म सेनापति भी कहते हैं। भगवान के परिचारक आनंद को आता देख सारिपुत्र ने उनका स्वागत किया और कहा कि गोसिंग सालवन रमणीय है। सालवन फूले हुए हैं, दिव्य गंध बह रही है, रात्रि निर्मल है। हे आनंद, किस प्रकार के भिक्षुक से इस वन की शोभा होगी? आनंद ने उत्तर दिया कि हे सारिपुत्र, जो बहुश्रुत है, जो चारों परिषदों भिक्षुक, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका को कल्याण धर्म की उपदेश देता है, ऐसे भिक्षुक से यह वन शोभित होगा। सारिपुत्र ने यही प्रश्न औरों से किया। महाकश्यप ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो भिक्षुक अरण्य में निवास करता है और जो 13 धुंतगो की प्रशंसा करता है और उसका ग्रहण करता है, वह इस वन की शोभा बढ़ाएगा। पुण्य किसी ने सारिपुत्र के उत्तर में विनय की प्रशंसा की और किसी ने अभिधर्म के महत्व का वर्णन किया। इस संवाद में जिन विविध प्रकार के भिक्षुओं का वर्णन किया गया है, उनमें आनंद ही उस प्रकार के भिक्षुक हैं जिनके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। आनंद वन में एकांतवास कर समाधि में निमग्न नहीं रहते थे। यही कारण है कि आनंद लोकप्रिय थे। भगवान के वे उपासक थे। 25 वर्ष तक उन्होंने भगवान की परिचर्चा की। वे उनकी गंधकुटी में नित्य झाड़ू देते थे, उनका बिछौना बिछाते थे, स्नान के लिए पानी रखते थे और उनका शरीर दबाते थे। इतना ही नहीं, आनंद बहुश्रुत थे। वे बड़े अच्छे वक्ता थे। भगवान के सब सूत्रांत उनको कंटक थे। उनकी स्मृति शक्ति प्रबल थी। बहुत से संवाद उनके समक्ष दिए गए थे। जिन संवादों में वे उपस्थित नहीं होते थे, उन्हें वे बुद्ध से पीछे सुन लेते थे। उपसंस्थापक के पहले जो शर्तें उन्होंने की, उनमें से एक यह भी शर्त थी
यही करुणा है। प्रथम महासंगीति में आनंद ने धर्म सूत्रांत का पाठ किया। यही कारण है कि सूत्रांत इस वाक्य से आरंभ होते हैं। एवं सूत मैंने ऐसा सुना है। मैंने से आनंद इष्ट है। बुद्ध कहते हैं कि आनंद श्रुतधर है। वह आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्यवसान कल्याण, धर्म का 4 परिषदों को भिक्षुक, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका उपदेश देते हैं। उन्होंने सम्यक दृष्टि से धर्मों का सुप्रतिवेद किया है। आनंद बुद्ध को बहुत प्रिय थे। आनंद के आग्रह पर ही बौद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। भगवान की माता की बहन प्रजापति गौतमी ने, जिन्होंने महामाया की मृत्यु के पश्चात भगवान का पालन पोषण किया था, भिक्षुणी होने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने निषेध किया। आनंद ने गौतमी का पक्ष लेकर भगवान से तर्क किया और कहा कि क्या स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार नहीं है। भगवान को स्वीकार करना पड़ा कि है। तब आनंद ने कहा कि क्या भगवान की विमाता ही, जिन्होंने भगवान का लालन पालन किया, इस उच्च पद से वंचित रह जाएंगी। इस तर्क के आगे भगवान अवाक हो गए और उन्हें अनिच्छा से इसकी अनुमति देनी पड़ी। इस कारण आनंद भिक्षुणियों में बड़े प्रिय थे। भिक्षुणियाँ उनका सदा पक्ष लिया करती थी और यदि कोई उनको कुछ कहता तो वे उनकी ओर से लड़ती थी। आनंद सुवक्ता थे। धर्मोपदेश के लिए उनकी ख्याति थी। हर जगह उनकी मांग थी। वे बड़े ही दयालु और लोगों को दुखी देखकर उनका हृदय द्रविड़ हो जाता था। वे सरल हृदय और निस्वार्थ थे। सारिपुत्र से इनकी विशेष मित्रता थी। अच्छी से अच्छी वस्तु जो इनको दान में मिलती थी, उसे ये सारिपुत्र को दे दिया करते थे। सारिपुत्र की मृत्यु पर इनको बहुत दुख हुआ था। हम देख चुके हैं कि आनंद स्त्रियों के अधिकार के लिए लड़े थे। एक बार उन्होंने बुद्ध से पूछा था कि स्त्रियां परिषदों की सदस्य क्यों नहीं होती, व्यापार क्यों नहीं करती। चांडाल के लिए भी इनके मन में घृणा नहीं थी। चांडाल के लिए भी इनके मन में घृणा नहीं थी। वे रोगियों को भी सांत्वना देने जाया करते थे। दोपहर को जब भगवान विश्राम करते थे, तब वे रोगियों की शुश्रूषा में लग जाते थे। वे धर्म भान गंडरांग कहलाते थे। उनकी मृत्यु पर ये श्लोक उनकी प्रशंसा में कहे गए थे। ₹10 received on PhonePe.
भैया ठंड बहुत है दिल्ली में, ठंड का प्रकोप जारी है, वीडियो नहीं बनाई जा रही है दोस्तों। उनकी मृत्यु पर यह श्लोक उनकी प्रशंसा में कहे गए थे। बहुसत्तो धम्मो धम्मधरो कोसारखो महेशिनो चक्षु सब्बस्य लोकस्य आनंदो परिनिबोतो बरहुसुतो धर्मोधरो व अंधकारे तमोनुदो गतिमन्तो सतिमन्तो धितिमन्तो च यो इसी सद्माधारको थेरो आनंदी रत्नाकरो। दोस्तों नमो बुद्धाय। और आज का ये बौद्ध धर्म दर्शन पुस्तक से अनेक प्रकार के भिक्षुक। नमो बुद्धाय दोस्तों, जय भीम। आज का सर्ग, कल फिर नया लेके आएंगे दोस्तों। और आज अनेक प्रकार के भिक्षुक, और कल होगा भगवान का परिनिर्वाण का चैप्टर होगा दोस्तों। नमो बुद्धाय।